आज आपको एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक राजा की है। उसने अपने जीवन में किस प्रकार पैसा कमाया और उसका कैसे उसके पास में वो उपयोग किया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा क्रूर था, बड़ा निर्दयी था। जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाए। टैक्स लगाकर उसने खूब धन दौलत संपत्ति इकट्ठा कर ली, अपने राजकोष को भर लिया। और इतना भर लिया अपने राजकोष को कि वह सोचने लगा कि इसको मैं कहाँ पर शिफ्ट करूँ, कहाँ पर इसको ऐसी जगह मैं देखूँ तो ये मेरे भविष्य में काम आने लग जाए। तो ऐसा ही सोच विचार करके उसने एक जंगल में ऐसी एक जगह रहस्यमय जगह खोज ली जिसका पता उसको और उसके मंत्री दो को ही था। मंत्री को इसलिए पता था कि कभी कभी मैं शिकार में चला जाऊं या कभी मैं किसी अन्य राज्य में चला जाऊं तो मेरे से पीछे जो बाद में धन है उसकी रखवाली कर सके, या फिर उसको जो अलग जो धन आए तो मेरे पास समय नहीं रहे, तो ये विश्वास पात्र मंत्री है, ये इसका ध्यान रख लेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने मंत्री को एक चाबी दे दी और एक चाबी अपने पास रख ली। अब उस तय कहानी का सिर्फ दो आदमियों को पता है, तो राजा को और एक राजा के मंत्री को। समय बीतता गया। कभी मंत्री आकर चेक करता वहां पर कितना धन हुआ है, कितना संपत्ति अपनी इकट्ठी हो गई, और उसमें तरह तरह के जवाहरात, हीरे मोती, ऐसी संपत्ति जो आम आदमी ने तो कभी सोची भी नहीं है। ऐसी ऐसी बहुमूल्य उसमें रत्न उस राजा के तय खाने में पड़े हुए थे। समय बीतता गया। एक बार की बात है, राजा ने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसका निरीक्षण करके आऊं। तो किसी को बिना बताए ही वह उस तय खाने के पास पहुंच गया जहां पर कोई नहीं था। किसी को भी उस तय खाने का पता नहीं था। तो वह चला गया, जाकर उसको निहारने लगा। अपने सोने चांदी जीवन भर की जो कमाई थी उसको देखने लग गया और मन ही मन मंत्र मुग्ध हो रहा था कि मैंने कितना साम्राज्य खड़ा किया है, कितना बड़ा धन दौलत है, व्यापार है, वो मैंने इकट्ठा कर लिया, सारी पाप की कमाई थी। ऐसा सोच सोच कर वह खुश हो रहा था। और तय खाना थोड़ा बड़ा था तो वह आगे चला गया। संयोगवश और राजा का दुर्भाग्यवश उसी समय वह मंत्री आता है और वह देखता है कि यह दरवाजा है वह तो खुला पड़ा है। तो उसने सोचा कि मैं बाद में आकर इसको संभाल लूंगा, शायद ये मेरी गलती की वजह से ही यह खुला रह गया। तो वह वहां पर तुरंत उसको लॉक करता है चाबी से और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब राजा निरीक्षण कर लेता है उसके बाद में वह दरवाजे के पास आता है। तो दरवाजा खोलने का प्रयास करता है तो वह खुलता नहीं है। चाबी तो थी राजा के पास, लेकिन वह बाहर से ही लॉक होती थी, बाहर से ही खुलती थी, अंदर कोई सिस्टम नहीं था। राजा तड़प तड़प कर वहां पर चिल्लाने लगा जोर जोर से, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई पानी पिलाओ। कभी उसको भूख लगती, कभी उसको प्यास लगती। राजा ने सोचा यहाँ तो बात बनने वाली नहीं है। थक हार के वह वापस अंदर चला गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद में जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी सोचा कि मरने वाला तो हूँ, तो उसने अपनी एक अंगुली काटी और खून से दीवार पर लिख दिया कि मैंने जीवन भर में जो कमाई यहाँ पर रखी है, जो धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो मेरे पास था, अंत समय में मुझे वह एक घूंट पानी भी नहीं पिला सका, एक निवाला भी वह मेरे को नहीं खिला सका। तो इस पाप की कमाई जो मैंने की है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब इधर वह मंत्री रोज इधर उधर राजा को देखने के लिए, राजा के खोज के लिए अपने सेवादारों को, कर्मचारियों को इधर उधर भेजता। जब वह भी थक हार गया तो कुछ दिनों बाद में वह उस तय खाने के पास में जाता है और उसको संभालता है कि कितना धन है, थोड़ा और इकट्ठा कर लूँ। वह भी थोड़ा उसके पास जाता है और जाने के बाद में वह जो देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। जब वह दरवाजा खोला तो एक व्यक्ति की लाश। जब पास जाकर देखा तो राजा का मुकुट था, राजा का जो वेशभूषा थी, उसको देखकर उसको समझ में आ गया। दृष्टि घुमाई तो देखा कि दीवार पर लिखा पड़ा था कि ये जो मैंने कमाई की है, जीवन भर धन दौलत ऐश्वर्य आदि जो कमाया है, जो एक आम आदमी ने कभी जीवन में सोचा भी नहीं। आम आदमी सोचो छोड़ो, एक बड़ा बड़ा राजा साम्राज्य वाला भी ऐसी संपत्ति कभी कमा नहीं सकता। वो मैंने संपत्ति, दुर्लभ संपत्ति यहाँ पर जोड़कर इकट्ठा की है। वो भी मेरा अंत समय में साथ नहीं दिया, एक पानी का घूंट भी नहीं पिला सकी। अब मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि जो पाप की कमाई है उससे अपना भला नहीं होने वाला है। तो मंत्री ने सारे जो कर्ज, जो जनता से जो पैसा लिया था, जनता से जो धन लिया था, उनका पैसा उनको लौटाने लगा और धर्म पूर्वक वापस वहां पर राज्य करने लगा। तो ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी है कि अगर आप अत्याचार से, अधर्म से या फिर पाप से आप जो पैसा कमाओगे
अंत समय में वो आपके एक एक घूंट बनकर भी काम नहीं आएगी। एक पानी की घूंट भी नहीं पिला सकती वो कमाई। एक निवाला भी आपको उन समय में नहीं देगी वो कमाई। इसलिए अपनी जो कमाई है कम हो अधिक हो, धर्म के साथ कमाओ और उसका सदुपयोग करो। धर्म से कमाओ और धर्म के कार्य में लगाओ।